हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं नया वीडियो लेकर। वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज पढ़ने वाले हैं हम अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया जो आप लोग पढ़ने वाले हो इंग्लिश में, ये एक ट्रांसलेटेड स्टोरी है। ओरिजिनली ये हिंदी में लिखी गई थी और इसमें इसका टाइटल आपसे ही आप समझ में आ रहे हो कि अमृतसर आ गया। वैसे इंग्लिश में इसको वी हैव रीच्ड अमृतसर लिखा गया है और इसे लिखा है भीष्म साहनी ने, जो कि बलराज साहनी फेमस एक्टर के यंगर ब्रदर हैं। और बहुत सारी स्टोरीज लिखी है इन्होंने इंडिपेंडेंस पर और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, उस समय ये बहुत सारी स्टोरीज इन्होंने लिखी। एक तमस नाम का नॉवेल भी लिखा है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और इंडिया पाकिस्तान का के पार्टीशन को उसमें बहुत ही ज्यादा मार्मिक तरीके से दिखाया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं ये स्टोरी अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया का पहले हम कैरेक्टर डिस्कस कर ले। इसमें सबसे पहला कैरेक्टर है एक दुबला पतला आदमी जो कि क्लर्क है, ठीक है। और फिर आते हैं तीन पठान मतलब तीन खान पठान, आप समझ रहे होंगे, पाकिस्तान के मुस्लिम तीन पठान रहते हैं। एक रहते हैं सरदार जी और एक रहती है बूढ़ी अम्मा। ओके, बूढ़ी औरत रहती है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, ये स्टोरी है ट्रेन में शुरू होती है और ट्रेन में ही खत्म हो जाती है। एक ट्रेन जर्नी है। ट्रेन जर्नी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो भीष्म साहनी ने उस इंसिडेंट्स को इसमें लिखा है स्टोरी में। और ट्रेन का जर्नी शुरू होता है, तब से स्टोरी शुरू होती है और ट्रेन अपने जब रास्ते में पहुंचती है, अपने डेस्टिनेशन पहुंचती है, तो ये स्टोरी खत्म होती है। तो इसमें भीष्म साहनी भी बैठे हुए हैं। इस ट्रेन में भीष्म साहनी एज अ नरेटर बैठे हुए हैं और वो उनके सामने ये सारी चीजें हो रही हैं और वो ये स्टोरी जो है वो लिख रहे हैं, ठीक है। पहले वो उन्होंने ये एक्सपीरियंस दिया, उसके बाद वो स्टोरी लिखेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे अमृतसर आ गया। अब आपको मैंने कैरेक्टर्स बता दिए, अब इसमें कैरेक्टर्स क्या क्या कर रहे हैं ये आप अब आगे सुनिए। सी, सबसे पहले ट्रेन पेशावर से चल रही है। ट्रेन में लोग आपस में बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऑफकोर्स ट्रेन जो है वो भरी हुई है। भीष्म साहनी एक साइड बैठे हुए हैं, उनके सामने देख रहे हैं वो कि तीन पठान बैठे हुए हैं, एक सरदार जी बैठे हुए हैं और मैंने बताया एक दुबला पतला आदमी बैठा हुआ है। तो ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। सरदार जी जो है वो जोक्स मार रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं, जोक से लोगों को हंसी आ रही है। लेकिन ये समय जो है वो इंडिया पार्टीशन का टाइम है, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन का टाइम है। तो इस समय राइट्स वगैरह चल रहे हैं, ये वही बैकड्रॉप लिया गया है। राइट्स जो चल रहे हैं, लोगों के साथ जो बुरा बुरा व्यवहार हो रहा है, इनह्यूमन बिहेवियर हो रहा है। मतलब समाज को एकदम, समाज की जो एक फैब्रिक होता है, समाज का जो एक स्टैंडर्ड होता है, उसको बिल्कुल तार तार कर दिया गया है। ये भीष्म साहनी उस पर स्टोरी लिख रहे हैं। तो स्टोरी में भीष्म साहनी, इंडिपेंडेंस अभी तुरंत तुरंत हुआ है और भीष्म साहनी जो है वो दिल्ली जा रहे हैं 15 अगस्त का शो देखने के लिए। तो ही इज वेरी एक्साइटेड। और ये ट्रेन जा रही है आगे पंजाब की तरफ, पाकिस्तान से चली है और पंजाब की तरफ आ रही है। अब इस ट्रेन भरी हुई है बिल्कुल, और उसमें और भी पैसेंजर्स हैं, लेकिन हम सिर्फ इन पर फोकस करेंगे। तो भीष्म साहनी कहते हैं कि मैं वहीं बैठा था और मैं दिल्ली जा रहा था और वहां पे एक पंजाबी जो थे, सरदार जी जो थे, वो लगातार जो है हंसी मजाक कर रहे थे। वो आर्मी में सर्व कर चुके थे और वो ये भी बता रहे थे कि वो बर्मा की लड़ाई में जब वहां गए थे तो उन्होंने उस लड़ाई में भी सर्व किया था और वो वहां के अंग्रेजों के की बातें बताकर खूब हंसी मजाक कर रहे थे, अंग्रेजों पर हंस रहे थे। जब वो वहां सोल्जर थे तो वहां के अंग्रेजों की हरकतें देखकर वो लोग को खूब हंसी आया करती, तो वो यही सब बातें बता रहे थे। जो वहां पर दुबला पतला आदमी बैठा हुआ था वो बहुत ही शांत था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। और उसके बाद वो जो तीन पठान थे, अब वो सब आपस में बदमाशी कर रहे थे, वो लोग भी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन वो लोग उस दुबले पतले आदमी के पीछे पड़ गए थे क्योंकि बुली कर रहे थे। वो लोग बार बार कह रहे थे कि एक पठान ऊपर बैठा था, दो नीचे बैठे थे। और वो क्या कर रहा था कि अरे तुम तो कितने दुबले पतले हो, तुम्हारी बीवी तुमसे खुश नहीं रहती होगी, तुम्हें प्यार नहीं करती होगी, तुम लोग इतने दुबले पतले इसलिए हो ना क्योंकि तुम लोग सिर्फ दाल खाते हो। अगर हमारी तरह मांस मुर्गी का सेवन करोगे तो तुम भी हमारी तरह स्ट्रॉन्ग, लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे हो जाओगे। और वो आदमी कुछ भी नहीं कह रहा था, वो सिर्फ इन लोग की बातें सुन रहा था। फिर क्या कि ऊपर से एक पठान जो है वो अपने अपने दोनों दोस्तों को खाना देता है, वो मीट के कुछ टुकड़े और नान वो उन लोग को देता है और खाता है। और कहता है क्या, उससे जो क्लर्क बैठा रहता है उससे कहता है कि लो हम लोग के साथ खा लो, ये खा लो, तुम्हारी बीवी तुम्हारी कुछ नहीं कहेगी, खा लो, हम भी तुम्हारे साथ दाल शेयर करेंगे। लेकिन अच्छा वो नहीं खा रहा था, वो बिल्कुल बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था, वो बिल्कुल उन सबों की तरफ नहीं देख रहा था। फिर भी वो कहता है कि खा लो। अच्छा तुम इसलिए नहीं खा रहे हो ना कि
तुम्हें हमसे दाल शेयर करनी पड़ेगी, या मीट मुर्गा तुम खाना नहीं चाहते, क्या क्या उसको बोल रहे थे। तो सरदार जी कहते कि अच्छा तुमने हाथ नहीं धोया ना, इसलिए वो खाना नहीं खा रहा है। तब भी वो दुबला पतला आदमी कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप वहीं पर बैठे रहता है। क्या होता है कि इतनी बातें चल रही थी, वो सब खाना वाना खाते हैं और उसके बाद जो है फिर अपनी अपनी जगह जाके बैठ जाते हैं। फिर उसको कहते हैं कि वो सब वो 3 पठान जो है वो उसके पीछे बिल्कुल पड़ जाते हैं। वो उसको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ लगातार उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा रहता है। फिर क्या होता है, ट्रेन रुकती है। कुछ व्यूज भीष्म साहनी शेयर करते हैं, जैसे कि कोई आदमी उतरा है लोटा लेकर, कई आदमी उतरे स्टेशन पर पानी भरने के लिए, लेकिन ट्रेन जो है वो तुरंत चल जाती है। उन लोग का लोटा प्रॉपर भरा भी नहीं रहता और वो दौड़ कर फिर से ट्रेन पर वापस चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन छूट जाती। अब इसके बाद क्या होता है कि वो लोग आपस में बात करते हैं कि सरदार जी भीष्म साहनी से पूछते कि अच्छा आप दिल्ली जा रहे हैं, तो जिन्ना साहब कहाँ रहेंगे? जिन्ना साहब दिल्ली बॉम्बे में रहेंगे कि पाकिस्तान चले जाएंगे? तो भीष्म साहनी कहते कि नहीं नहीं, वो तो बॉम्बे ही रहेंगे, पाकिस्तान तो उनका आना जाना रहेगा, बॉम्बे छोड़कर वो नहीं जाएंगे। और क्या सिटी, ये क्या हो सकता है, इसका आउटकम क्या होगा, पार्टीशन का आउटकम क्या होगा, पार्टीशन में कौन सी सिटी किसके पास जाएगी, कौन सी सिटी कौन रखेगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, गुरदासपुर कहाँ रहेगा, लाहौर किधर रहेगा, ये लोग आपस में बातें करते हैं। मतलब जैसे पॉलिटिकल बातें होती हैं वैसी बातें हो रही थी। और इसके बाद आपस में बातें भी होती। ये लोग भूल चुके थे कि बाहर राइट्स चल रहे हैं, लेकिन ट्रेन क्रॉस कर रही थी ऑफ कोर्स, तो पंजाब उसी उसी एरिया से क्रॉस कर रही थी जहां से पे राइट्स हो रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा मन में डर भी था। उसके बाद क्या होता है कि अचानक से एक आदमी जो है वो स्टेशन से चढ़ता है। स्टेशन पे ट्रेन रुकती है और वहां पर बहुत ज्यादा ठसाठसी थी कंपार्टमेंट में बहुत ज्यादा भीड़ थी। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, जब कोई दूसरा इंसान चढ़ने लगता है तो लोग उसको रेजिस्ट करने लगते हैं कि अरे मत चढ़ो, क्योंकि उनको फिर उसके साथ जगह शेयर करनी पड़ेगी, जगह की कमी होती है। तो वो लोग उसको कहते हैं कि नहीं नहीं, दूसरे कंपार्टमेंट में जाओ, ताकि वो लोग आराम से जैसे बैठे हैं उसको उनको वहां से हिलना ना पड़े। क्या होता है कि एक ट्रेन रुकती है स्टेशन पे, एक बहुत ही ज्यादा पतला दुबला आदमी जो कि बहुत ही गरीब लग रहा था, उसके कपड़े फटे हुए थे, और वो स्टेशन पे ट्रेन पे चढ़ जाता है और लोग उसको खूब ज्यादा चिल्लाने लगते हैं कि जाओ जाओ उतरो उतरो, कोई भी तुम नहीं आ सकते, तुम नहीं आ सकते। लेकिन वो बिल्कुल शांत होकर किसी के जवाब नहीं दे रहा था। वो अपना सामान जो है वो लादे जा रहा था। वो एक लोहे का बक्सा, एक टूटी हुई खाट वगैरह वो खींच खींच के रख रहा था। और एक औरत चढ़ी, उसकी वाइफ, जो कि बहुत पतली दुबली थी, सांवली सी थी और बहुत पुरानी साड़ी पहनी हुई थी, वो भी बहुत गरीब, मतलब पति गरीब है तो बेचारी वो भी गरीब ही रहेगी। और उनके साथ एक छोटी लड़की थी जो कि वो भी सांवली सी लड़की थी, पतली दुबली सी थी। लेकिन क्या होता है कि जब सब चिल्लाने लगते हैं और वो बिल्कुल नहीं, वो रुकता है, अपना सामान वामान चढ़ा, लगातार चढ़ा रहा है अपना सामान, और कहता है कि मेरे पास टिकट है, मैं बिना टिकट नहीं चढ़ाऊं। बस ये बोलकर फिर भी वो अपना सामान चढ़ाए जा रहे हैं और लोग उसको चिल्लाए जा रहे हैं। ऐसा होता है कि लोग पहले चिल्लाते हैं, फिर उसके बाद जब लोग चढ़ जाते हैं तो क्या होता है कि वो लोग भी फिर एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये पठान उसमें से उठता है और वो उसको मारने जा रहा रहता है पैर से, लेकिन उसकी वाइफ को सीने पे लग जाता है और उसकी वाइफ बिल्कुल दर्द से करा जाती है। वो भी बिल्कुल एकदम भौचक्का हो जाता है कि उसकी वाइफ को किसी ने मार दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी ने उसकी वाइफ को मार दिया। इस पर किसी को कुछ नहीं होता। बस वो जो बूढ़ी औरत रहती है, वो माला जपरे रहती है, वो गुस्सा जाती है कि एक तुम गुस्साने लगती है, उसको डांटने लगती है, चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुमने एक औरत को मारा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और तुमने कैसे उस पर पैर मार दिया, आओ बेटा आओ, तुम लोग हमारे पास बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो लोग फिर उतर जाते हैं ट्रेन से। वो आदमी जो है वो सारा सामान उतारता है, क्योंकि उनका आधा सामान नीचे ही छूट चुका रहता है। तो वो कहती है कि पापा हमारा सामान छूट रहा है। तो वो क्या करते हैं कि वो बाकी सामान भी उतारते हैं और वो लोग ट्रेन से उतर जाते हैं। ये बहुत ही मार्मिक स्थिति है कि कोई भी उन लोगों का साथ नहीं देता है, बेचारे उन लोगों को उतरना पड़ जाता है ट्रेन से। इसके बाद क्या होता है, आगे फिर ट्रेन बढ़ती है, फिर एक स्टेशन आता है। वहां पर वो जो दुबला पतला क्लर्क रहता है, वो क्या करता है, वो जमीन पर लेट जाता है, बर्थ छोड़कर जमीन पर लेट जाता है। तो ऊपर अब ये सब हो जाता है, जो तीनों पठान रहते हैं, अब पूरा ट्रेन जो है वो बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। सबको लगता है कि कुछ बुरा हुआ, लेकिन बुरा होने के साथ साथ कोई कभी कुछ बोलता नहीं है। तो कभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन सब शांति का माहौल है, सब आपस में एक दूसरे को घूर रहे हैं कि क्या हो गया क्या हो गया। और वो तीनों पठान समझ जाते हैं कि हमने कुछ गलती की है, और वो ऊपर के बर्थ पे तीनों जाके बैठ जाते हैं। और एक स्नफ करके एक
तंबाकू का चूरा होता है जो कि नाक पे लगाया जाता है, नाक से लिया जाता है, वो पहले चलता था। वो तीनों वो चीज अपने स्नफ जो है नोज से लेते हैं और वहीं बैठे रहते हैं। और क्या होता है फिर उसके बाद दुबला पतला जो आदमी रहता है ना, वो जमीन पे लेट जाता है और खिड़कियों की शटर्स को बंद कर दिया जाता है। ये क्योंकि राइट चल रहे थे, ट्रेन पर पत्थर मारना, आग लगाने का कुछ भी कांड हो सकता है। तो वो सब कहते कि अरे तुम औरत हो क्या, तुम जमीन पर लेट गए, ये औरत से भी बदतर है, इसको तो आदमी कहना ही नहीं चाहिए। सुनो, तुम आगे वाले स्टेशन पे उतर के औरत के कंपार्टमेंट में चले जाना, अब तो मुझे यहाँ दिखने नहीं चाहिए। मतलब वो लिटरली उस इंसान को बुली कर रहे थे, हर समय उसके पीछे पड़े हुए थे। और बीच में सानी ये सब सब देख रहे थे, वो सब लिख रहे थे, वो ये सब स्टोरी देख रहे थे। अब उनको एक कंटेंट मिल रहा था कि वो आगे इस स्टोरी को ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि वो फिर थोड़ी देर बाद जब वो स्टेशन बीत जाता है तो वो उठता है, खुद के कपड़े झाड़ता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो बहुत ही दिमागदार आदमी रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अगर स्टेशन के पास कोई पत्थरबाजी होगी तो वो अगर नीचे रहेगा तो उसको पत्थर नहीं लगेगा। उसके बाद रात हो जाती है। रात होने के बाद ये सब आराम से सब सो रहे थे, लेकिन इसकी नींद गायब रहती है इस आदमी की, क्योंकि इसके साथ बहुत दिन भर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ। उसने देखा कि उसने हिंदू वुमेन को कैसे पठानों ने मारा है, और वो उस समय कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वो उसका एरिया नहीं था। और अब क्या है कि वो देख रहा रहता, अंधेरा हुआ रहता, रात हो जाती है और वो खिड़की उठाता है, देखता है बाहर का नजारा देखने के लिए। और वो देखता है कि अब वो चिल्लाने लगता है खुशी के मारे। क्यों? क्योंकि हरबंसपुर आ जाता है। हरबंसपुर आने से क्या होता है कि लोग पूछने लगते हैं तुम इतना क्यों चिल्ला रहे, हरबंसपुर आ गया। और क्या होता है, हरबंसपुर आने के बाद ट्रेन जो है वो धीरे धीरे स्लो होती है और वो फिर से चिल्लाता है अमृतसर आ गया। हम कहाँ आ गए? अमृतसर आ गए। और जैसे वो लोग की ट्रेन अमृतसर पर रुकने लगती है तब वो उठता है और उसका बिल्कुल दूसरा रूप दिखता है। वो तीनों पठानों को कहता है कि क्यों तुम लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे, तुम लोग बहुत ज्यादा बन रहे थे अपने आप को। हाँ, वहां तो अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है, अब मैं अपने इलाके में आऊंगा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। मतलब वो लोग पठान थे, वो लोग पाकिस्तान से आ रहे थे, वो उनका एरिया था, लेकिन अब ये हिंदू था और ये अमृतसर आ गया था, तो अब इसे कोई डर नहीं था। ये बहुत ज्यादा गुस्साया हुआ था कि मुझे तुम लोगों ने बहुत परेशान किया, तुमने उस हिंदू वुमेन को मारा, इसका मैं बदला लेकर रहूंगा। और क्या करता है कि ऐसे बोलते बोलते वो बाहर चला जाता है। और सरदार जी सोचते हैं कि ये आखिर चला कहाँ गया इतने गुस्से में। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। और वो क्या करता है कि अब वो वापिस आता, तब तीन पठान जो है आपस में वो सोचते हैं कि ये क्या करेगा, ऐसे बोल के चला गया, जाने दो। और उससे फिर तीन पठान और मिल जाते हैं और वो उन लोग के साथ उतर के किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। अब ये आता है फिर से आके चलाने लगता है, कहाँ गए वो तीनों, कहाँ गए वो तीनों। और इन लोगों को खूब पैसेंजर लोग को खूब चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों ने उन तीनों को जाने कैसे दिया, तुम लोग जैसे इम्पोर्टेंट और स्पाइनलेस पीपल हो, तुम लोग के अंदर कोई मर्दानगी नहीं कि तुम लोगों ने एक औरत को मारते हुए देखा और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। और उसने एक लोहे की रॉड ली हुई थी, लोहे की रॉड उसने पीठ पे छिपाई हुई थी। अब भीष्म सानी सोच रहे थे कि ये पता नहीं इस रॉड से क्या करेगा। अब उसके बाद क्या होता है, वो रॉड लेके बैठा रहता, वो कुछ नहीं कहता, वो बहुत गुस्से में रहता। वो उसी सब सो जाते हैं, फिर से ट्रेन चलती है और सब सो जाते हैं, भीष्म सानी सो जाते हैं। और बहुत छोटी सी जगह रहती है जिसमें वो खुद को इजेक्ट, मतलब खुद को स्ट्रेच भी नहीं कर पा रहे थे, इतनी छोटी जगह रहती है। और वो ओल्ड वुमेन भी सो जाती है और सामने सरदार जी भी सो जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से सब सोए रहते। लेकिन ये आदमी जगा रहता है, बहुत ही एकदम इसको नींद ही नहीं थी आंख में, क्योंकि इसके अंदर रिवेंज का एक उबाल आ रहा था कि इसने, इन तीनों ने क्या किया है। और एक औरत को अपने पैर से सीने पे मारा है, मुझे दिन भर बुली के। और ये क्या करता है फिर अचानक से खिड़की पे कोई दरवाजा, ये देख रहा रहता है कि कोई कोई आदमी है जो कि अपने सर पे गठरी लिए हुए बुढ़ा सा है, और वो आगे बुढ़ा है, मतलब बुढ़ा ही होगा। और उसको दाढ़ी वगैरह भी है। और वो ट्रेन को रोकने के लिए, ट्रेन रुक रही है एक स्टेशन पे, और वो जो है ट्रेन को रोकता है, अपनी लाठी से ट्रेन पर मारता है, दरवाजे पर ऐसे खटखट करता है कि खोल दो, अल्लाह के लिए खोल दो। और ये जाता है वहां पे, क्योंकि सब सो रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं, रात का समय रहता है, एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी रहती है। ये जाता है, दरवाजा खोलता है, कहता है कौन हो तुम? कहता है अल्लाह के लिए दरवाजा खोलो। और उसकी वाइफ जो रहती है वो बिना चप्पल के रहती है, वो पीछे पीछे इसके आए रहती है, ट्रेन की पेस से अपनी स्पीड को मिला रही रहती है और इसके पीछे पीछे आ रही थी। और ये उसी रॉड से उसके सर पे मार देता है। और उसके भीष्म साहनी सब देख रहे होते हैं। भीष्म साहनी देखते हैं कि वो सर पे उसके से 3 धारी की ब्लड गिरती है। और उसके बाद वो आदमी, उसकी औरत सोच रही थी कि गठरी भारी है इसलिए वो चढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन वो आदमी वहीं पर गिर जाता है और वहां मर जाता है। और ये आदमी वहां रॉड फेंक कर देखता है कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं, और देखता है कि कहीं मेरे शरीर पे कोई खून वून के निशान तो नहीं, जाता है हाथ धोता है और फिर आके वहां पर बैठ जाता है।
तो भीष्म साहनी की ये स्टोरी उन्होंने ऐसे नरेट की, शायद ही उनके सामने हुआ था। वो कह रहे थे कि वो ट्रेन के में थे और ये सारा इंसिडेंट उनके सामने हुआ। तो ये थी ये स्टोरी, अमृतसर आ गया। और आपको कैसी लगी ये स्टोरी प्लीज मुझे कमेंट में बस बताइएगा। और अगले कंटेंट के लिए हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। मेरे वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।